चैप्टर 13 थाक चान कई देवताओं को जानता था और उसने इस देवता को पहचानने की कोशिश की। वो उन्हें शक्तिशाली देवताओं के रूप में जानता था जो पहले के कप्तान थे और पुराने हुइत्सहोक पहाड़ियों और घाटियों का स्वामी, चे जंगल का स्वामी और असंख्य पृथ्वी देवता, फिर निश्चित रूप से इत्जामना आकाश का शासक, हुनबको का पुत्र पहला देवता और हुनहाओ अंडरवर्ल्ड का देवता, मैकनाल पृथ्वी के नीचे एक ठंडा सीलन भरा उदास स्थान जहां हम लोग और बुरे जीवन जीने वाले लोग मृत्यु के बाद जाते थे, और युद्ध के देवता एचेकाक भी थे जिन्हें हमेशा 4 कप्तान एक विशेष कूड़े पर युद्ध में ले जाते थे। शायद ये चे भगवान वन था और इसलिए थाक चान ने उसे इस तरह संबोधित किया और विनम्र होते हुए उसे अजीब जानवर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जब चे ने जवाब दिया तो यह एक ऐसी भाषा में था जिसे थाक चान ने पहले कभी नहीं सुना था और जिसे उसने सोचा कि शायद देवताओं की भाषा थी। टार्ज़न ने उस अजीब छोटे भूरे आदमी को देखा जो यह अद्भुत भाषा बोल रहा था जिसे वह समझ नहीं पाया। फिर उसने कहा डाकोजान, जिसका महान वानरों की भाषा में अर्थ है मांस, लेकिन थाक चान ने केवल अपना सिर हिलाया और इतनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। ये देखकर कि इस तरह से वह कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, टार्ज़न ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उसकी नोक से रास्ते की मिट्टी पर हौटा नामक सुआ का चित्र बनाया। फिर उसने तीर को अपने धनुष पर चढ़ाया और तीर की डंडी को बाएं कंधे के पीछे चित्र में घुसा दिया। थाक चान ने मुस्कुराते हुए उत्साह से सिर हिलाया। फिर उसने टार्ज़न को अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही वह पगडंडी पर आगे बढ़ा, उसने ऊपर देखा और 2 ओरंगुटान उसके ऊपर बैठे थे और उसे नीचे देख रहे थे। थाक चान के सरल दिमाग के लिए यह बहुत ज्यादा था, पहले अजीब और भयानक जानवर, फिर एक देवता और अब ये 2 भयानक जीव। कांपते हुए थाक चान ने अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया, लेकिन जब उसने इसे वानरों पर निशाना बनाया तो टार्ज़न ने उससे हथियार छीन लिया और ओरंगुटान को बुलाया जो नीचे आए और उसके पास खड़े हो गए। थाक चान को अब यकीन हो गया था कि ये भी देवता थे और वह इस विचार से पूरी तरह अभिभूत था कि वह उनमें से 3 के साथ संगति कर रहा था। वह जल्दी से चिचेन इत्जा वापस जाना चाहता था और अपने जानने वाले सभी लोगों को इस दिन की चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और पुजारी नाराज हो सकते हैं। उसे ये भी याद आया कि मंदिर में बलि के अनुष्ठानों के लिए पुरुषों को इससे कहीं कम कीमत पर चुना गया था। कोई तो रास्ता होगा, थाक चान ने सोचा और सोचा। जब वह जंगली सुअर की तलाश में वानरों के टार्ज़न को जंगल में ले जा रहा था और अंत में उसे एक शानदार योजना सूझी, वह तीनों देवताओं को वापस चिचेन इत्जा ले जाएगा ताकि सभी लोग खुद देख सके कि थाक चान सच बोल रहा था। टार्ज़न ने सोचा कि उसे हौटा सुअर की तलाश में ले जाया जा रहा है, और जब रास्ते में एक मोड़ उन्हें जंगल के किनारे ले आया और उसने एक अद्भुत शहर देखा तो वह बिल्कुल वैसा ही आश्चर्यचकित हुआ जैसा कि थाक चान को हुआ था जब उसे एहसास हुआ था कि उसके 3 साथी देवता थे। टार्ज़न देख सकता था कि शहर का मध्य भाग एक टीले पर बना हुआ था जिसके शिखर पर एक पिरामिड था जिसके ऊपर एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई देता था। पिरामिड लावा के ब्लॉकों से बना था जो शिखर तक जाने वाली खड़ी सीढ़ियां बनाते थे। पिरामिड के चारों ओर अन्य इमारतें थीं जो टार्ज़न की नज़र से इसके आधार को छिपाती थीं, और शहर के इस पूरे मध्य भाग के चारों ओर एक दीवार थी जिसमें कभी कभी द्वार होते थे। दीवार के बाहर छप्पर के बने हुए घर थे, निस्संदेह शहर के गरीब निवासियों के घर थे। चिचेन इत्जा, थाक चान ने इशारा करते हुए टार्ज़न को अपने पीछे आने का संकेत दिया। जंगली जानवर के प्रति स्वाभाविक संदेह के कारण, जो उसके स्वभाव में ही था, बंदर आदमी हिचकिचाया। उसे शहर पसंद नहीं थे और वो हमेशा अजनबियों पर संदेह करता था, लेकिन जल्द ही जिज्ञासा ने उसके विवेक पर विजय प्राप्त कर ली और वह शहर की ओर थाक चान के पीछे चल पड़ा। वे खेतों में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं के पास से गुजरे जहां मक्का, फलियां और कंद उगाए जा रहे थे। ये चापटुटुर शियू की दूरदर्शिता का एक स्मारक था जिसने 400 साल पहले युकाटन से अपने साथ बीज और बल्ब लाने की दूरदर्शिता दिखाई थी। खेतों में मौजूद पुरुष और महिलाएं थाक चान के साथियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए
लेकिन वे तब और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए जब थाक चांद ने गर्व से घोषणा की कि वे 6 भगवान 1 और 2 पृथ्वी देवता थे। लेकिन इस समय तक दोनों धरती देवताओं की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और ये देवता मुड़े और जंगल की ओर भाग गए, बड़े वानरों की तरह आधे झुके हुए आसन में आगे बढ़ते हुए। थाक चांद ने उन्हें पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और एक पल बाद उसने उन्हें पेड़ों पर झूलते और गायब होते देखा। इस समय तक वे जिस गेट के पास जा रहे थे, उसकी रखवाली कर रहे योद्धा बहुत उत्सुक और उत्साहित हो चुके थे। उन्होंने एक अधिकारी को बुलाया था और जब वे गेट के सामने पहुंचे तो वह थाक चांद और उसके साथी का इंतजार कर रहा था। अधिकारी ज़ातल-दीन था, जिसने योद्धाओं के उस दल की कमान संभाली थी जिसने समुद्र तट पर बचे हुए लोगों की खोज की थी। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा, और आप चिचेन इत्जा में किसे लेकर आते हैं? मैं शिकारी थाक चांद हूँ, टार्ज़न के साथी ने उत्तर दिया, और यह 6 लॉर्ड फॉरेस्ट है, जिसने मुझे एक भयानक जानवर से बचाया था जो मुझे खाने वाला था। जो 2 भाग गए वे पृथ्वी के देवता थे। चिचेन इत्जा के लोगों ने उन्हें नाराज किया होगा, अन्यथा वे शहर में आ जाते। ज़ातल-दीन ने कभी किसी देवता को नहीं देखा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस लगभग नग्न अजनबी के बारे में कुछ प्रभावशाली था जो उससे और उसके साथियों से बहुत ऊंचा था, क्योंकि टार्ज़न की ऊंचाई इस तथ्य से और भी बढ़ गई थी कि माया एक छोटे लोग हैं और उनके साथ तुलना करने पर वह हर इंच एक देवता जैसा दिखता था। हालांकि ज़ातल-दीन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसने समुद्र तट पर अजनबियों को देखा था और उसने अनुमान लगाया कि यह उनमें से एक हो सकता है। तुम कौन हो जो चिचेन इत्जा आए हो? उसने टार्ज़न से पूछा। अगर तुम सच में 6 हो, लॉर्ड फॉरेस्ट, तो मुझे इसका कुछ सबूत दो, ताकि सिटको शियू, राजा और चाल यिप-शियू, किनमाई, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हो सकें। 6 भगवान 1 हमारी भाषा नहीं समझते हैं, महानुभाव, थाक चांद ने बीच में कहा, वो केवल देवताओं की भाषा समझते हैं। देवता सभी भाषाएं समझ सकते हैं, ज़ातल-दीन ने कहा। मुझे कहना चाहिए था कि वह ऐसा बोलकर खुद को नीचा नहीं दिखाएगा, थाक चांद ने खुद को सुधारा। निस्संदेह वह हमारी सारी बातें समझता है, लेकिन एक देवता के लिए मनुष्यों की भाषा बोलना उचित नहीं होगा। एक साधारण शिकारी के लिए आप बहुत कुछ जानते हैं, ज़ातल-दीन ने घमंड से कहा। देवता जिनसे मित्रता करते हैं, वे अवश्य ही बहुत बुद्धिमान होंगे, थाक चांद ने गर्व से कहा। थाक चांद को लगता था कि वो हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण था। इससे पहले उसने कभी किसी रईस से इतनी लंबी बातचीत नहीं की थी। वास्तव में उसने शायद ही कभी, हाँ, सबसे महान व्यक्ति, या नहीं, सबसे महान व्यक्ति से ज्यादा कुछ कहा हो। थाक चांद का आश्वासन और अजनबी की प्रभावशाली उपस्थिति आखिरकार ज़ातल-दीन के लिए बहुत ज्यादा थी, और उसने उन्हें शहर में आने दिया और खुद उनके साथ मंदिर की ओर चल पड़ा जो राजा के महल का एक हिस्सा था। यहाँ योद्धा, पुजारी और पंख तथा जैद से सजे हुए कुलीन लोग थे, और कुलीन लोगों में से एक, जो पुजारी भी था, ज़ातल-दीन ने वह कहानी दोहराई जो थाक चांद ने उसे सुनाई थी। टार्ज़न ने स्वयं को सशस्त्र लोगों से घिरा हुआ पाया और उसे पुनः संदेह हुआ, तथा उसे इस शहर में प्रवेश करने की अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हुआ, क्योंकि यह उसके लिए एक जाल साबित हो सकता था, जिससे बच पाना उसके लिए कठिन हो सकता था। एक कुलीन व्यक्ति उच्च पुजारी चाल यिप-शियू को ये सूचना देने गया था कि कोई व्यक्ति जो स्वयं को लॉर्ड फॉरेस्ट 6 होने का दावा कर रहा है, उसके मंदिर में उससे मिलने आया है। अधिकांश उच्च पुजारियों की तरह चाल यिप-शियू को देवताओं के अस्तित्व के बारे में थोड़ा संदेह था। वे आम लोगों के लिए ठीक थे, लेकिन एक उच्च पुजारी को उनकी कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में वह खुद को सभी देवताओं का अवतार मानता था, और चिचेन इत्जा में उसकी शक्ति ने इस विश्वास को रंग दिया। जाओ और शिकारी तथा उसके साथी को बुला लाओ, उसने संदेश लाने वाले सरदार से कहा। इसके तुरंत बाद वानरों का टार्ज़न चिचेन इत्जा के उच्च पुजारी चाल यिप-शियू के सामने आया, और उसके साथ शिकारी थाक चांद, कुलीन ज़ातल-दीन, उसके कई साथी, दर्जनों योद्धा और छोटे पुजारी थे। जब चाल यिप-शियू ने अजनबी को देखा तो वह प्रभावित हुआ, और सुरक्षा की दृष्टि से उसने उससे सम्मानपूर्वक बात की,
लेकिन जब ज़ातल-दीन ने उसे बताया कि देवता मनुष्यों की भाषा बोलने से इनकार करते हैं, तो उच्च पुजारी को संदेह हुआ। तुमने समुद्र तट पर अजनबियों की उपस्थिति की सूचना दी थी, उसने ज़ातल-दीन से कहा, क्या यह उनमें से एक नहीं हो सकता? ये हो सकता है, पवित्र कुलीन ने उत्तर दिया। अगर यह एक देवता है, चाल यिप-शियू ने कहा, तो बाकी सभी देवता ही होंगे। लेकिन आपने मुझे बताया कि उनका जहाज बर्बाद हो गया था और वे किनारे पर आ गए थे। ये सही है, पवित्र ज़ातल-दीन ने उत्तर दिया। तब तो वे केवल मनुष्य हैं, महायाजक ने कहा, क्योंकि देवताओं ने हवाओं और लहरों को नियंत्रित कर लिया होता और उनका जहाज नष्ट नहीं होता। ये भी सच है, सबसे बुद्धिमान ज़ातल-दीन ने सहमति जताई। तो यह आदमी कोई भगवान नहीं है, चाल यिप-शियू ने कहा, लेकिन ये सच्चे देवताओं के लिए एक बेहतरीन बलिदान देगा। इसे ले जाओ।